कभी अपनी चुनावी रैलियों में अल्लाहू अकबर बोलने वाली ममता बनर्जी अब जय जगन्नाथ बोलने के लिए बेकरार हो गई है। कभी जय श्री राम के नारों को सुनकर गुस्से से लाल पीली होने वाली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब सनातन धर्म की लहर पर सवार हो गई है। ये चमत्कार कैसे हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। इस खबर ने तूल पकड़ लिया है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के दीघा में विशाल जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करने जा रही है और ये मंदिर और किसी ने नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी ने बनवाया है। यकीनन इस बात को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बात बात पर मुसलमानों का समर्थन करने वाली ममता बनर्जी को मंदिर की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल ममता बनर्जी ने जब ये देखा कि बीजेपी को जिस तरीके से हिंदू वोटर्स मिल रहे हैं, उससे कहीं टीएमसी अगला विधानसभा चुनाव ना हार जाए, इसलिए ममता बनर्जी ने 143 करोड़ की लागत से दीघा में भगवान जगन्नाथ जी का ये मंदिर बनवा डाला। ये मंदिर 22 एकड़ में फैला हुआ है और ममता बनर्जी 7 जुलाई या उसके बाद कभी भी मंदिर आकर भगवान जगन्नाथ के सामने जय जगन्नाथ कह सकती है। यहाँ 7 जुलाई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 7 जुलाई से ही पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे मौके को ममता बनर्जी कैसे गवा सकती थी, इसलिए इस मौके पर ही ममता बनर्जी भगवान जगन्नाथ के बंगाली भक्तों को ये सौगात देना चाहती है, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में ममता को हिंदुओं के घटते वोट्स फिर से मिल सके। वैसे भी बंगाल के करोड़ों हिंदू वैष्णव धर्म को मानते हैं और बंगाल से ही 12वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर गए थे और इसके बाद बंगाल में करोड़ों लोग भगवान जगन्नाथ के भक्त भी बन गए। ऐसे में ममता बनर्जी को अगर करोड़ों जगन्नाथ भक्तों के वोट चाहिए तो उन्हें जगन्नाथ महाप्रभु की शरण में आना ही पड़ेगा। तो देर से ही सही ममता बनर्जी ने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवा ही दिया और जल्द ही इसे पूरा भी करवा लिया जाएगा। जगन्नाथ भगवान के नाम पर बने इस मंदिर जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने करवाया है और खासकर इस मंदिर को बनवाने में ममता बनर्जी ने खूब जोर लगा दिया ताकि उनके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप ना लगे। बता दें, ममता बनर्जी ने साल 2019 में ही इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने दावा किया था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसी ही भीड़ यहाँ भी जुटेगी और समुद्री किनारा होने की वजह से पर्यटक पूरी तरह से सभी सुविधाओं का यहाँ आनंद ले सकेंगे। यह पहला मौका नहीं है जब ममता दीदी हिंदुत्व के रथ पर सवार होने जा रही हो। इससे पहले भी वह हिंदुओं को लुभाने के लिए कई योजनाएं लागू कर चुकी है। ममता बनर्जी ने 2020 में 8,000 गरीब ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1,000 रुपए की मासिक भत्ता योजना और मुफ्त आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा पिछले कई सालों से तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पूजा समितियों को वित्तीय सहायता और बिजली शुल्क में सब्सिडी दी थी। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता ने दावा किया था कि वो हर दिन चंडी पाठ करती है, जिसकी विपक्ष ने आलोचना भी की थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ममता सरकार ने रामनवमी के दिन बंगाल में सरकारी छुट्टी देने की घोषणा भी की थी और इसका फायदा भी उन्हें लोकसभा चुनाव में हुआ और उनकी पार्टी बंगाल में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई। लेकिन भले ही ममता ने बीजेपी को बंगाल में मात दे दी हो, लेकिन ममता ये भी जान गई है कि बिना सनातन धर्म की लहर के वो आगे विधानसभा चुनाव जीत नहीं सकती। इसलिए तो विधानसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी को हिंदुओं की याद आ गई है। किस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में हिंदू मुस्लिम करती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अब धर्म की राजनीति उनके सामने आने लगी है। तभी तो ममता बनर्जी को अब हिंदुओं की आस्था का ख्याल आया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता बनर्जी हिंदुओं को साधने के लिए मंदिर पॉलिटिक्स करना चाहती है और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर भाजपा को कड़ी टक्कर देना चाह रही है। हालांकि ममता बनर्जी की ये चाल कितनी कामयाब हो गई ये तो विधानसभा चुनाव में ही पता लग पाएगा, लेकिन परिवर्तन लाना सही है और ये परिवर्तन अब बंगाल में दिखने लगा है। ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।